के रिमांड को लेकर दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में बहस तकरीबन खत्म हो चली है। किसी भी वक्त केजरीवाल की ईडी रिमांड पर फैसला आ सकता है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने ईडी रिमांड का पुरजोर विरोध किया है। उधर ईडी ने केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ को अपनी जरूरत बताई है, अदालत के सामने अपनी बात रखी है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी है, किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। ईडी ने अदालत में केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंग पिन बताते हुए उनके खिलाफ तमाम गवाहों के बयानों से लेकर दस्तावेजी सबूतों का दावा कर डाला। ईडी का कहना है कि शराब नीति बनाने में आरोपी विजय नायर के जरिए साउथ लॉबी से संपर्क करने और पैसे के लेन देन तक तमाम ऐसे सबूत हैं जिनकी जांच के लिए केजरीवाल की रिमांड में पूछताछ बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जब ईडी को इतने तथ्य सबूत पता ही हैं, तो सिटिंग सीएम को चुनाव से पहले गिरफ्तार करके रिमांड में लेने की आखिर क्या जरूरत है। हालांकि ईडी ने अदालत में यह भी कहा कि शराब घोटाले में मिली रिश्वत की रकम हवाला के जरिए गोवा भेजी गई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। इन सबके बीच केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दी गई है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है। थोड़ी देर के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत भी करने वाले हैं। लेकिन पीएमएलए कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, वहां से मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि दलीलें दोनों पक्षों की खत्म हो चली हैं, कितनी देर में आ सकता है फैसला? मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से दोनों तरफ से जो है दलीलें चली हैं, लगभग लगातार 3 घंटे से ये दलीलें चल रही हैं। एक तरफ ईडी ने पूरा खाका रखा चित्रा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2-3 वकील सामने आए और अब अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर तमाम वकीलों ने ये बताया कि किस तरह से बदले की राजनीति हो रही है, ईडी इशारों पर काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल जो कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग सीएम है, उनको जो है शिकार बनाया जा रहा है राजनीति का। तो कुल मिला के अब दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट में ईडी ने कहा है कि जिस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ, यानी कि सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिटाया गया है, ये ऐसा पहले नहीं हुआ था और ये अप्रत्याशित है, तो इसको भी एक ग्राउंड बनाया गया है रिमांड मांगने के लिए। तो कुल मिला के अब जो है लगभग 1 घंटे का वक्त चित्रा और लगेगा और उसके कहीं जाना है, हमारी तरफ से खत्म हो गया। कोर्ट के भीतर जो दलीलें पेश की हैं, एक वकील को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमारी ओर से दलील खत्म हो चली है। वहां से जैसे ही हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ेंगे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ ही देर में आ सकता है फैसला। क्या 10 दिनों की कस्टडी मिलती है अरविंद केजरीवाल की ईडी को, क्योंकि ईडी की ओर से तमाम सबूतों का हवाला देकर अपनी बातें कही गई हैं। हम आपको अलग अलग जगहों पर लेकर चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, लेकिन सवाल यही है कि क्या दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनावी सियासत है? क्या ईडी के दावे के मुताबिक शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल ही हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनावी फायदा किसे किसे होगा? मैं अरविंद केजरीवाल जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी है तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे इसका ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा। सुरेश कंपनी कहीं रह गए हैं। चंद सालों में वक्त की सुई ऐसी घूमी कि जिस करप्शन को मिटाने के लिए केजरीवाल आए थे, उसी करप्शन के आरोप में सलाखों तक पहुंच गए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में 21 मार्च की रात गिरफ्तार हुए केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दोपहर में अदालत में पेश किया, लेकिन सियासत कल रात से शुरू हुई सो थमती नहीं दिख रही। दिल्ली में प्रदर्शन, पंजाब में प्रदर्शन, यूपी में, महाराष्ट्र में, गोवा में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां मौका मिला वहीं प्रदर्शन किया, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया।
अदालत में ईडी ने 10 दिन के रिमांड के लिए अर्जी लगाते हुए दलील रखनी शुरू की, तो बचाव की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। ईडी ने कहा है कि 28 पन्नों में गिरफ्तारी के आधार हैं। केजरीवाल पूरे घोटाले के किंगपिन हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी कॉपी पेस्ट कर रही है, रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी के आधार वाली बातें लिख रही है। ईडी ने कहा शराब नीति बनाने में केजरीवाल सीधे शामिल हैं। इससे व्यक्ति विशेष को सीधा फायदा पहुंचाया गया है। सिंघवी ने कहा कि पहली बार सिटिंग सीएम गिरफ्तार किया गया है। चुनाव से पहले किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में डाल दी गई। ईडी ने कहा दलाली के पैसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुए। सिंघवी ने कहा गिरफ्तारी के आधार में सारे तथ्य सबूत हैं, तब रिमांड क्यों चाहिए। ईडी की ओर से कहा गया 2 मौकों पर नकद पैसे का लेन देन हुआ। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए सिंघवी ने कहा गवाहों के बयान है, केजरीवाल का नाम नहीं है। 80% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल से कोई डील नहीं हुई। ईडी की ओर से कहा गया विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। सिंघवी ने कहा अप्रूवर के बयान को भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए। ED is called him the kingpin of this case. How do you respond? What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. जो बहस ईडी और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में की जा रही थी, वही दलीलें सड़क से लेकर सियासत तक भी रखी जा रही थी। आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। हालांकि ईडी ने अब तक कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान का हवाला दिया। ईडी के अनुसार रेड्डी ने मजिस्ट्रेट के सामने आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में माना है कि 16 मार्च 2021 की शाम को 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने खुद रेड्डी को के कविता से दिल्ली में शराब के कारोबार के बारे में बातचीत होने की जानकारी दी। रेड्डी के अनुसार अरविंद केजरीवाल के निर्देश के बाद ही उन्होंने के कविता के साथ मुलाकात कर शराब कारोबार की बातचीत शुरू की थी। ईडी गवाहों के बयान के अलावा आरोपियों के बीच बातचीत के सबूतों समेत कई दस्तावेज होने का दावा भी कर रही है और इसी बिना पर आम आदमी पार्टी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी हुई है। आज तक ब्यूरो।